तो हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास में ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस अपलोड करके रखे थे उनमें कुछ इश्यूज की वजह से मुझे उनको नए वीडियोस के साथ में रिप्लेस करना पड़ रहा है, सॉरी। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में हम क्या सीखने वाले हैं, हम एक्सप्रेस जेएस के बारे में सीखने वाले हैं। एक्सप्रेस जेएस क्या है, एक्सप्रेस जेएस के अंदर में हमने क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल के अंदर में समझेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझते समझते मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर में। हम बेसिक कवर करेंगे, स्टेटस कोड कवर करेंगे, जेसन डाटा कवर करेंगे, देन स्टैटिक फाइल्स, कॉल बैक एरे, एरे कॉल बैक सॉरी, देन राउटिंग, जेसन। देर आर बंच ऑफ स्टफ्स लाइक कि मिडलवेयर भी हम कवर करेंगे, देन ईजेएस वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। ये फुल फ्लेज ट्यूटोरियल होने वाला है जो आपको इजी टू जीरो टू मास्टर लेवल पे इजीली लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो एक्सप्रेस जेएस क्या है, राइट? एक्सप्रेस जेएस क्या है, तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है फॉर नोड जेएस। कि we are going to deep diving into express.js, which is a fast minimal minimal web framework for node.js normally. So by end of this tutorial, you will have solid understanding of how to set up Express.js server, creating basic servers, routes, middleware, blah 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 stuff. So what is Express.js actually? Express.js is a lightweight framework that helps in building web applications and APIs using Node.js. It simplifies handling request and response and middleware structure. अभी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या है? रिक्वेस्ट विल बी द क्लाइंट जो हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, राइट? वो उससे कंसिडर किया जाता है रिक्वेस्ट। वो क्लाइंट ने किसी बटन पे क्लिक किया है, क्लाइंट किसी चीज़ का डाटा मांग रहे हैं, उसको कहा जाता है रिक्वेस्ट। अभी रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स जो हम उनको इसमें भेजने वाले, उस रिक्वेस्ट के ऊपर में जो हम चीज़ भेजेंगे, जो डेटा भेजेंगे हम, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। तो चलो नॉर्मली हम शुरू करते हैं। तो अभी एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल कैसे करना है, राइट? एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाना है। ये रही एक्सप्रेस की जेएस की वेबसाइट। इसके अंदर में लिखा है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, राइट? ये आप देख पा रहे होंगे, लेट मी जूम इन हल्का सा। ये आप देख पा रहे होंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस यहाँ पे लिखा है। हमें बस यही कमांड फॉलो करनी है। तो चलो हम अपने विजुअल कोड पे चलते हैं। वहाँ पे हम करेंगे कि चलो एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सप्रेस जेएस। ओके, एक्सप्रेस जेएस लिखने के बाद में हम अपना टर्मिनल ओपन कर देते हैं नॉर्मली। तो चलिए हम टर्मिनल ओपन करें यहाँ पे, और ये रहा, जस्ट थोड़ा टाइम ले रहा है प्रोबेबली। ओके, तो टर्मिनल ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे सीडी करते हैं, हम एक्सप्रेस जेएस के फोल्डर में जाते हैं, और लेट्स जस्ट डू वन थिंग। हम एक्सप्रेस जेएस का जो भी कंप्लीट चीज़ है हम इसी फोल्डर के अंदर में ये कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm init। हमें फर्स्ट बनानी पड़ती है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है वो इस कमांड के साथ में अपने आप बन जाएगी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो npm init। इससे अपने आप बन जाएगी, तो हमें बस एंटर करना है। एंटर करने के बाद में पैकेज डॉट जेसन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। तो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट हो जाएगा। सो यप। तो बस यहाँ पे ये हो चुका है। यस, तो यहाँ पे ये हो चुका है इंस्टॉल। हमें अपना नाम देना है, पैकेज का नाम देना है। आप पैकेज का नाम दे सकते हैं, अभी हमें कुछ देना नहीं है, तो हम एंटर 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 करते जाएंगे। जैसे ही आप एंटर 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 करने के बाद में सिनेरियो क्या होगा कि ये एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ये देखिए, राइट? इसके अंदर में देखिए नाम है एक्सप्रेस जेएस का, जो फोल्डर का नाम है वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अभी उसके बाद में हमें करना है क्या? हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे अभी, राइट? अभी एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। हमें बस यहाँ पे ये लिखना है npm install express। अभी इससे होगा क्या? अभी इससे होगा क्या कि एक्सप्रेस का जो नोड मॉड्यूल है, राइट? एक्सप्रेस की जो डिपेंडेंसीज वगैरह है वो नोड मॉड्यूल के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे एक फोल्डर आ गया, नोड मॉड्यूल, पैकेज लॉग जेसन, राइट? ये सारी चीज़ें आ गई है।
अभी इसके बाद में एक और सिनेरियो हमारे पास में हमें चाहिए है कि हम फाइल को 10 बार 12 बार ऐसे क्या रन करने से अच्छा एक बार रन कर दे, वो अपने आप अपडेट होते जाए। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, उसके लिए हमारे पास में है हमारा ये रहा नोडमोन। नोडमोन तो हम नोडमोन क्या है, नोडमोन एक ये है कि आप उससे अपनी जो भी जेएस फाइल रहेगी वो कंटिन्यू आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नोडमोन इज अ टूल दैट हेल्प्स टू आवर डेवलपर जेएस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग नोड एप्लीकेशंस। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट पे चले जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर में। देन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे बेसिकली। इसके अंदर में हम दे देंगे part1-basic। तो अभी इससे क्या होगा, आप जस्ट इग्नोर करिए इन तीनों फाइल्स को, आप इग्नोर करना नोड मॉड्यूल्स को, पैकेज डॉट जेसन को, पैकेज जेसन को। और हाँ, आपको नोडमोन भी इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं npm इंस्टॉल नोडमोन -g -save। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपके पूरे सिस्टम में इनेबल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो आई एम नॉट गोइंग टू री इंस्टॉल इट अगेन। तो आप लोग वो कर देना, उस डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद हम जस्ट यहाँ पे cd करके आगे वाले फोल्डर में चले जाते हैं जहाँ पे part1 बेसिक्स है। ओके, तो अभी हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, राइट। अभी फाइल क्रिएट करनी है तो अभी हम करेंगे कैसे वो, राइट। आपको भी पता है, आप देयर इज सिंपल ऑप्शन, आप यहाँ पे जाके इसका भी यूज कर सकते हैं, पर हम अपनी टर्मिनल से करेंगे, लेट्स सी, है ना। तो टाइप यहाँ पे लिखना है हमें, टर्मिनल में क्या लिखना पड़ेगा उसके बाद में, यहाँ पे लिखना है हमें सिर्फ टाइप, देन नल, देन एक ये, एंड देन index.js। तो इससे क्या आ जाएगा, वो हल्का सा एरर दिखाएगा आपको, बट डोंट वरी, फाइल अपनी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखोगे तो ये रही अपनी फाइल index.js क्रिएट हो चुकी है। इट्स बेटर यू नो कि बेस्ट टू डू बंच ऑफ स्टफ यूजिंग टर्मिनल, इजी टू ये हो जाता है क्रिएट करना वगैरह, और अच्छा भी दिखता है डेवलपर्स के हिसाब से। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको हम इसके अंदर में क्रिएट करने वाले हैं अपना एक्सप्रेस सर्वर। बिफोर क्रिएटिंग आवर सर्वर, हम यहाँ पे जाएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर में, और यहाँ पे एक टाइप करके लिखा होगा, राइट। इस टाइप को हम कॉमन जेएस लिखा है, कॉमन जेएस को हम कर देते हैं मॉड्यूल। अब कॉमन जेएस और मॉड्यूल के अंदर में क्या ही डिफरेंस है, एक नॉर्मल सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर कॉमन जेएस हम यूज करेंगे तो कॉमन जेएस यूज करने के बाद हमें ये वाला सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, रिक्वायर एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, राइट। उतना अच्छा नहीं लिखता है यार, है ना, सिंपलेस्ट चीज है तो, सॉरी, उस हिसाब का सिंटैक्स नहीं होता है, इस हिसाब का होता है कॉन्स्ट एक्सप्रेस। मैं भूल गया था, आई एम सॉरी, मैं रिएक्ट पे ज़्यादा काम करता हूँ तो इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट ज़्यादा इजी लगता है। फिर उसके बाद में इक्वल करके जो कुछ भी अपना रिक्वायर करके डाल दो, वो वाला ये चीज़ें होती है। तो हम यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर में करने के वाले, हम जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस लिखेंगे, जो ये वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी, नॉर्मली एक्सप्रेस के अंदर में सारी चीज़ें स्टोर हो जाएगी। हम इसके बाद फ्रॉम करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस। तो हमारी एक्सप्रेस की सारी डिपेंडेंसीज वगैरह जो कुछ भी ये है फंक्शनैलिटीज, इस वर्ड के अंदर में सारी चीज़ें आ चुकी है। अभी हमें करना क्या है, राइट। अभी हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है ना। एक कॉन्स्ट ऐप करेंगे हम, इसके अंदर में हम एक्सप्रेस को पास कर देंगे। अभी पास कर देने का इसका मतलब क्या है, अभी जो कुछ भी एक्सप्रेस की सारी जो फंक्शनैलिटी है, वैल्यूज है, वो सारी चीजें आ जाएंगी ऐप के अंदर में, है ना। अभी ऐप के अंदर में क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखे है, ऐप कांस्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, है ना, कॉलन में एक्सप्रेस। अभी इसके अंदर में सारी जो कुछ भी हम अभी सर्वर क्रिएट करना है, पोर्ट को लिसन करना है, वो सारी चीजें हम ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। तो जस्ट लेट मी जस्ट डू वन थिंग, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड ऐप डॉट लिसन। अभी ऐप डॉट गेट क्या है, ऐप डॉट लिसन क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू। अभी ऐप डॉट गेट क्या है, गेट इज एन HTTP मेथड, जहाँ पे होती है, आपको आप सीखेंगे आगे चल के कि गेट मेथड है, देन पोस्ट है, देन पुट है, देन डिलीट है, देन पैच है, राइट। देयर आर बंच ऑफ स्टफ। गेट मतलब क्या है कि रिट्रीव करना, डेटा रिट्रीव करना, डेटा रिट्राइव करना मतलब अगर कहीं किसी कोई बटन आपने दबा दिया, आपको जेसन फाइल चाहिए, तो आप जेसन फाइल का डेटा यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हो यूजिंग गेट। ओके, पोस्ट का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब होता है कि आपको क्रिएट करना है। आप
अब पुट का मतलब क्या होता है, अपडेट होता है। पैच का मतलब क्या होता है, पार्शियल अपडेट होता है। और डिलीट का मतलब क्या होता है, उड़ा देना होता है, मतलब डिलीट कर देना होता है। तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, चलो ऐप डॉट लिसन भी है यहाँ पे। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, को एक पोर्ट भी क्रिएट कर ही लेते हैं, पोर्ट इक्वल टू 8000, आई गेस मोर देन इनफ। तो अभी इसके अंदर में सिनेरियो क्या है, राइट। अभी चलो हम पहले लिसन को देखते हैं, उसके बाद में ऐप गेट को देखते हैं, ऐप डॉट गेट को। तो लिसन के अंदर में क्या है, आपको पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, दो पैरामीटर लेता है बेसिकली। आपको यहाँ पे पोर्ट देना पड़ेगा, जो भी हमारा पोर्ट होगा वो इस पोर्ट पे रन होगा हमारा सर्वर। ओके। और पोर्ट देने के बाद में हमें एक कॉल बैक फंक्शन देना है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर ये सर्वर चलता है तो भाई ये कॉल बैक फंक्शन रन कर दे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सर्वर, सर्वर इज अप। ओके। मैं ये कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको एरो फंक्शन नहीं बनाया। अभी हमने एरो फंक्शन बना दिया, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। अभी चलो नेक्स्ट चीज़ करते हैं, अभी यहाँ पे हम कर देते हैं इसको रन, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। अगर आप नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस करते हो तो आपका सर्वर चालू हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड होना चालू होगा, मतलब रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नोड फाइल को। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, राइट। हमने यहाँ पे अभी तक गेट मेथड इनिशियलाइज नहीं किया, बट गेट कॉल किया है हमने। तो चलो हम इसके अंदर में अपने फंक्शंस वगैरह जो कुछ भी किस हिसाब से बनाना है, किससे यूज करना है गेट को, हम वो देखते हैं। तो जस्ट सिंपलेस्ट थिंग क्या है, कि हमें इसके अंदर में पहले देना होता है एक यूआरएल का वैल्यू, और उसको हम बोल सकते हैं कि राउट। सिंपलेस्ट थिंग में राउट मतलब क्या, अभी सपोज आपका ये है apple.com है, तो आप ऐसे जाओगे ना www.apple.com, है ना। apple.com पे आप ऐसे जाओगे, राइट। तो अभी अगर आप ऐसे जाने वाले हो, है ना, उसके बाद में ये बेसिकली क्या बन जाएगा, आपका एक ये बन जाएगा, यूआरएल बन जाएगा। उसके बाद में आपको एप्पल के बाद में अगर आपने सपोज किसी आईफोन 13 की इमेज पे क्लिक कर दिया, तो वो आपको ऐसे रिडायरेक्ट करेगा, iPhone 13 एंड देन आईडी ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ ना कुछ होगा उसके आगे में, राइट। तो जो हम ये जो चीज़ है, ये iPhone 12 लिख के है, राइट। तो इस चीज़ को हम इनिशियलाइज करेंगे पहले, कि सो दैट कि आपका राउट बन जाए फर्स्ट। तो हम यहाँ पे अपना राउट बनाते हैं, राउट का नाम क्या रखेंगे, हम रख देते हैं होम। चलिए बेसिक राउट बन गया होम का। अभी इसका दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा, पैरामीटर इज लाइक कि ये कॉल बैक वैल्यू, कॉल बैक फंक्शन। अभी कॉल बैक फंक्शन जो रहेगा, कॉल बैक फंक्शन कंसिस्ट करता है दो पैरामीटर्स को, एक होता है रिक्वेस्ट, है ना, दूसरा होता है अपना रिस्पॉन्स। अभी रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। रिक्वेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, रिक्वेस्ट बेसिक सी चीज है एक, जो भी क्लाइंट हमें डेटा मांगना चाहता है या फिर डेटा चाहिए वो क्लाइंट को, या फिर किसी बटन पे क्लिक करता है, तो ही इज सेंडिंग वन रिक्वेस्ट, राइट। बेसिकली सेंडिंग वन रिक्वेस्ट। अभी उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम रिस्पॉन्स क्या देंगे क्लाइंट को, वो हमारे पास में, राइट। तो अगर क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर में सपोज करो www.website, है ना, स्लैश होम कर दिया, तो उसने ये किया, उसने क्लाइंट ने क्या कहा है बेसिकली, कि मैं होम का डेटा चाहिए मुझे, होम के ऊपर में क्या है। अभी उसने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है, राइट। अभी रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है तो हमें रिस्पॉन्स में कुछ भेजना पड़ेगा। तो चलो हम ये कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके बाद में लिखते हैं हेलो क्लाइंट। ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक सर्वर की रिक्वायरमेंट जो भी रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी बेसिक सर्वर की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको डेटा सेंड कर दिया है, राइट। तो अभी सेंड का क्या मतलब है ना, सेंड का मतलब क्या है, राइट। लेट मी जस्ट चेक एन एरर, एरर ऑलरेडी इन यूज। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट डू वन थिंग। आई गेस मेरा कहीं पे सर्वर चालू होगा, लेट मी जस्ट चेक। Probably this is not a server. Not, just a second.
यप तो बेसिकली मेरा एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट का सर्वर चल रहा था, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया है। अभी लेट्स जस्ट कंट्रोल सेव करने के बाद में आप देख सकते हैं सर्वर इज अप करके हमें मैसेज आ चुका है। अभी सर्वर जब अप करके हमें जब मैसेज आ चुका है तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट कि हमारी साइट काम कर रही है नहीं कर रही है वो देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जाके ब्राउजर में जाके हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट 8000 एंड मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है यार, है ना? अब आप बोलोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, हमने सेंड तो कर दिया। सेंड करने जब हमने सेंड किया ये चीज, है ना, जब हमने सेंड किए ये चीज, बट उस वक्त में हमने ये वाला राउट यही तो नहीं किया है ना, रिक्वेस्ट इसके लिए तो डाली ही नहीं हमने, राइट? तो अगर हम इसके लिए रिक्वेस्ट डाली ही नहीं तो हम डेटा कैसे भेज पाएंगे, राइट? तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऊपर में। लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू, है ना? यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा होम, है ना, स्लैश करके इसके अंदर में लिखना पड़ेगा हमें होम। जैसे ही हम यहाँ पे होम लिख देते हैं एंड उसके बाद में हम एंटर कर देते हैं, तो ये देखो यहाँ पे लिख के आया हेलो क्लाइंट, है ना? अभी यहाँ पे हेलो क्लाइंट लिख के आ गया है, राइट? अभी सिनेरियो क्या रहेगा हमें वो भी देखना है। ये देखो यहाँ पे हेलो क्लाइंट तो आ गया। अभी ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर क्या रहा है बेसिकली? रिस्पॉन्स डॉट सेंड बेसिकली कर क्या रहा है, जब भी आप होम के यूआरएल पे या फिर होम के राउट पे हिट करोगे, रिक्वेस्ट के लिए डिमांड करोगे, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड आपको डेटा भेज देगा। आप इसके बाद में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि HTML फाइल कैसे सर्व करनी है, CSS फाइल कैसे सर्व करनी है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे चल के देखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो वो उस वक्त में आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। अभी तो आपने अपना बेसिक सा सर्वर क्रिएट कर दिया है, राइट? तो अभी सिनेरियो क्या है अलग सा, अभी ये सेंड क्या कर रहा है ना? सेंड अभी ये कर क्या रहा है, यहाँ पे आप सेंड की चीज़ें देख सकते हो, सेंड के अंदर में आप क्या डाल सकते हो, क्या पास कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, राइट? सेंड बेसिकली कर कुछ नहीं रहा है, आपका जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू है वो जो कुछ भी आपकी स्ट्रिंग है वो वहाँ पे सर्व कर रहा है। इसके अंदर में भी अगर आपका मन चाहे, आपका दिल चाहे, राइट, मैं यहाँ पे H1 कर देता हूँ, है ना? H1 करने के बाद मैं यहाँ पे H1 को क्लोज कर देता हूँ, है ना, और उसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे नोड मोड क्या काम कर रहा है, हमें कंट्रोल एस ही करना है, सिर्फ कंट्रोल सेव करने के बाद में ये अपने आप सर्वर को अपने मतलब फाइल को रीरन कर देता है, रादर देन हमें नोड इंडेक्स डॉट जेएस फिर से लिखना पड़ता अगर कोई चेंजेस हमने कर दिए होते तो। अभी ये देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो एक टेक्स्ट बड़ा हो गया, है ना? टेक्स्ट क्यों बड़ा बन गया? अभी लेट्स चेक इंस्पेक्ट के अंदर में देखते हैं अगर कुछ दिखता है तो। ये देखो इसके अंदर में ये हेलो का H1 के अंदर में आ गया है ना? इससे भी हम HTML पास कर सकते हैं, मतलब सेंड से तो हम आराम से HTML पास कर पाएंगे, फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना? आपको समझ में तो आ ही रहा होगा इतना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पूरी की पूरी HTML इसके अंदर में लिखें, है ना? तो उसके लिए भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे, डोंट वरी। तो अभी के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपने अपना बेसिक सा सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम पढ़ेंगे स्टेटस कोड क्या है, देन जेसन डेटा क्या होता है, स्टैटिक फाइल्स क्या होता है, एरे कॉलबैक क्या होता है, डबल कॉलबैक क्या होता है, राउटिंग, एडवांस जेसन। वे एडवांस जेसन के अंदर में भी हम क्या पढ़ेंगे? क्रूड ऑपरेशन। क्रूड ऑपरेशन क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इसका भी हम एक मस्त सा छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपको आगे के वीडियोस में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा बाय बाय। थैंक यू।